हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपनी पीवाईक्यू क्लास का 10th सेशन करने जा रहे हैं। तो 10th सेशन में ये जो सेशन है आपके, वो सी टेट और एमपी टेट जितने भी आपके ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट लेवल में भी जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो सी टेट के क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं मैथ्स में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना 10th सेशन। इसके पहले भी 9 सेशन इसके हो चुके हैं हमारे पीवाईक्यूज के। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन कंटेंट्स को जाकर एक बार देख लीजिए। और आप सब्सक्राइब करने से आपको ये जब भी मैं ये आपको पीवाईक्यू सेशन कराऊंगी तो वो आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। Which of the following is the third place when the following numbers are arranged in the ascending order? ये आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं और बोला गया है आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय स्थान पर आएगा। तो जब आरोही क्रम या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, मतलब छोटे से बड़ा होता है, मतलब सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ये ऑर्डर सेट करते हैं। तो इस ऑर्डर को सेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो डिजिट्स है ना उसको सेम प्लेस वैल्यू पे बना देंगे। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं 4 डिजिट्स पे है 8.808, तो सारी ही डिजिट्स को हम लोग, सारे ही नंबर्स को इसी तरीके से पहले लिख लेते हैं। जैसे हम लोग कह रहे हैं 8.808, एक ये नंबर है, इसी 4 डिजिट्स में सारे बना लेते हैं। 8.008, पहला वाला क्या था 8.08, तो यहां हम लोग एक जीरो और बढ़ा देंगे। सेकंड क्या है 8.80, यहां भी एक जीरो और लगा देंगे। और लास्ट वाला क्या है 0.88, यहां भी एक जीरो हम लोग लगा देंगे। अब सबसे छोटा नंबर हम लोगों को देखना है, तो यहां साफ दिख रहा है कि सबसे छोटा नंबर तो ये वाला है, क्योंकि 0 पॉइंट है। तो यहां हम लोगों ने इसको लिख दिया 0.880। इससे बड़ा नंबर क्या होगा, अब सारे ही 8 के टर्म्स में है, पॉइंट के पहले सब में 8 है। अब जिसमें 0 होगा, अब देखिए ये तो इससे बड़ा है और ये भी बड़ा है, तो पॉइंट के बाद 8 वाले आप हटा दीजिए। अभी इन दोनों में से हम लोग चेक करेंगे कि सेकंड में कौन सा आएगा। थर्ड वाला पूछा गया है आप लोगों को कि कौन सा, क्या तृतीय स्थान पे। अब इन्हीं दोनों में से एक 2 पे होगा, एक 3 पे होगा, तो आप ये वाला तो नंबर पहले ही हटा दीजिए, है ना। आपका एक तो या फिर ये होगा या तो ये होगा। अब इनमें से सेकंड पे होगा ये, क्योंकि यहां पर 8 आ रहा है, यहां अभी भी 0 है, तो सेकंड नंबर पे आपका होगा 8.008 और थर्ड पे क्या आ जाएगा 8.080। इसके बाद जो बचे हैं वो 2 नंबर्स आगे आएंगे, लेकिन थर्ड का आपसे पूछा गया है तो 8.080 यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखने पे थर्ड नंबर पर ये वाला नंबर आपका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 259031 एंड द फेस वैल्यू ऑफ 3 इन 37081। तो पहला नंबर दिया गया है आपको 259031। देखिए वही क्वेश्चंस हैं जो मैं कंटेंट में पढ़ा रही हूं आपको, उसी चैप्टर से क्वेश्चंस हैं नंबर सिस्टम से। तो इसमें आपका प्लेस वैल्यू पूछा गया है किसका, 5 का। तो 5 का स्थानीय मान यहां पर क्या होगा, 5 का जो स्थानीय मान होगा वो होगा 5, 1 2 3 4, जितने नंबर्स आगे हैं उतने 0 लगा दिए। और 3 का फेस वैल्यू पूछा गया है तो क्या होगा, वो 3 ही होगा, फेस वैल्यू सेम रहता है। डिफरेंस पूछा गया है तो यहां पर हम लोगों ने इसका डिफरेंस निकाल दिया, जो निकला है 49997, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 1/5 ऑफ द ट्रीज इन अ गार्डन आर मैंगो ट्रीज। ठीक है, मान लीजिए टोटल आप लोग ट्रीज मान लीजिए कि x हैं, यहां पर क्या होगा, टोटल हम लोगों ने कह दिया कि x ट्रीज हैं। अब ये क्या कह रहा है, एक बाग में आम के वृक्षों की संख्या सभी वृक्षों की संख्या का 1/5 भाग है। तो क्या दिया गया है, आपकी मैंगो ट्रीज जो हैं वो कितने दिए गए हैं, 1/5 है, तो x/5 ले लिया ये। हाफ ऑफ द ट्रीज आर अशोका ट्रीज। अब अशोका ट्रीज जो है ना, मतलब आधे वृक्ष अशोक के हैं, तो टोटल x थे, x आधे क्या हो गए, अशोक के हो गए। शेष नीम के वृक्ष हैं। अब नीम के वृक्ष कितने हुए, नीम के वृक्ष कितने हुए, द रिमेनिंग आर नीम ट्रीज। रिमेनिंग कितने बचे, टोटल x थे, ये आपके अशोक के हो, मैंगो के हो गए थे, ये अशोक के हो गए थे। तो नीम के कितने बचे आपके, यहां पर आपने एलसीएम लिया 10, है ना, तो यहां पर आपका आया
10x माइनस कितना आएगा यहाँ पर 2x माइनस 5x। ठीक है, यहां पर जब हमने इसको माइनस किया तो -3 आया, 7x आ जाएगा आपका ऊपर और नीचे 10 आ जाएगा। 5 में से 2 माइनस किया -3, माइनस माइनस यहाँ पर क्या हुआ प्लस हो गया, तो क्या आ गया 13। कितना आ गया यहाँ पर 13 आ गया, 13x अपॉन 10 आया आप लोगों को समझ में। यहाँ पर 10 एलसीएम लिया है, ये 10x हो गया, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, 5 में से 2 -3 माइनस माइनस प्लस हुआ, 13x अपॉन 10 हो गया। क्या दिया, इफ द नंबर ऑफ नीम ट्रीज इज 12, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है 12 दी गई है। इफ द नंबर ऑफ नीम ट्रीज इज 12, हाउ मेनी मैंगो ट्रीज आर देयर इन द गार्डन। अब यहां पर क्या पूछा गया है कि यहां पर आपको नीम ट्रीज की वैल्यू दे दी गई है कितनी, कि आपकी नीम ट्रीज की वैल्यू दी गई है 12 नीम ट्रीज की वैल्यू दी गई है। यहां पर आपकी आई है x माइनस 3, है ना, 3 आई है यहाँ पर। तो जब यहाँ पर 3x आया है, आप लोग x को एक बार और देख लीजिए, इसकी कैलकुलेशन को क्या है। यहाँ पर क्या नीम ट्रीज की वैल्यू दी गई है, इफ द नंबर ऑफ द नीम ट्रीज इज 12, और नीम ट्रीज दिया कितना गया है, द रिमेनिंग आर नीम ट्रीज। तो इसमें से हम लोगों ने x प्लस 5 x प्लस 2 माइनस किया, बिल्कुल सही किया हुआ है, x प्लस 5 x प्लस 2 इसको माइनस किया हुआ है। तो रिमेनिंग ट्रीज हम लोगों ने यहाँ पर निकाले तो कितना आया, हम लोगों ने 10 एलसीएम लिया, 2x माइनस प्लस 5x, है ना, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर 7x हुआ तो 7x क्या हुआ माइनस हो गया, तो क्या है 10x माइनस 7x अपॉन 10, ये वैल्यू आई जो कि ये बराबर होगी आपकी 3x बाई 10 की। और यही नीम की वैल्यू जो आपको दी है 12 दी है, कितनी गई है नीम ट्रीज 12 है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40 आ गई, 3x बाई 10 की वैल्यू 12 दी गई है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी होगी 3 4 जा 12, 4 10 जा 40, टोटल ट्रीज आपके कितने आ गए 40 आ गए। लेकिन हमसे टोटल ट्रीज यहाँ नहीं पूछा गया है, अगर टोटल ट्रीज पूछा गया होता तो यहाँ पर आंसर आता आपका 40, बट यहाँ पर पूछा गया है कि बाग में आम के वृक्ष कितने हैं, हाउ मेनी मैंगो ट्रीज आर इन द गार्डन। तो मैंगो ट्रीज कितने होंगे, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर नहीं लिखे हैं, मैं आपको बताती हूँ, मैंगो ट्रीज जो होंगे वो आपके होंगे x बाई 5, x बाई 5 मतलब 40 बाई 5। तो जो आपका 8 है, 8 ट्रीज आपके मैंगो के थे, तो जहां पर 8 होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जहां पर आपका 8 ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर टोटल ट्रीज पूछा होता तो आप x की वैल्यू जो निकल आती, क्योंकि टोटल x ट्रीज थे तो 40 लिखते, बट मैंगो ट्रीज का पूछा गया तो मैंगो ट्रीज आपके 40 बाई 5 इज इक्वल्स टू 80 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 ब्रांड्स ऑफ पेन A, B एंड C आर अवेलेबल इन पैकेट्स ऑफ 5, 6 एंड 12। 3 ब्रांड के कोई पेन है जो कि 5, 6 और 12 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को 3 प्रकार के पेन समान संख्या के खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब आप ये सोचिए, 3 ब्रांड ए बी सी के पेन क्रमशः 5, 6 और 12 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। क्या कहा गया है, मतलब ए कोई ब्रांड का पैकेट है तो उसका जो एक पैकेट होगा उसमें एक पैकेट में 5 पेन है। बी कोई ब्रांड है, उसका एक पैकेट है जिसमें 6 पेन है, और सी कोई ब्रांड है पेन का, उसके एक पैकेट में 12 पेन। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, है ना। अब उसने कहा है कि उसको तीनों पेन की समान संख्या लेनी है, तो उसके कितने कितने पेन ले, मतलब कितने पेन ए के ले, कितने बी के पैकेट ले, कितने सी के पैकेट ले, कि टोटल उसके पास नंबर ए बी और सी ब्रांड के बराबर पहुंच जाएं, पेन्स ना कि पैकेट, पेन्स बराबर पहुंच जाएं उसके पास, क्या हो तो उसके खरीदे जाने पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी कि पेन समान संख्या में पहुंच जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, 5, 6 और 12, 5, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम ऑफ 5, 6 एंड 12। तो यहां पर 5, 6 एंड 12 का एलसीएम आप लेंगे तो क्या होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। बहुत ही मैं आपको बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल बेसिक वे में समझा रही हूं कि कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट्स को वो टफ ना लगे, एलसीएम निकालना भी उसको टफ ना लगे। फिर 3 होगा, फिर आपका 5 होगा। तो यहां पर एलसीएम जो आपका निकला वो निकला 2,
इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो यहाँ पर टोटल एलसीएम 60 निकला। अब आपको क्या करना है, बराबर पैकेटों, बराबर पेन चाहिए। उसके लिए क्या होगा, तो ए के अगर कितने पैकेट वो लेगा तो बराबर पहुंचेंगे 60 को। कितने आपके पास पैकेट थे, एक पैकेट में कितने थे पेन, 5 पेन थे, तो इसके पास एक एक कितने निकले, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब ए के वो कितने खरीदे, 12 पैकेट्स खरीदे। बी के वो कितने पैकेट्स खरीदे, 60 अपॉन, उसके पास कितने थे, एक पैकेट में 6 पेन थे, 6 से डिवाइड किया। बी के वो 10 पैकेट खरीदे और सी के कितने खरीदे, टोटल इसके पास कितने, एक पैकेट में पेन थे 12 थे, मतलब सी के वो 5 पैकेट खरीदे। जब वो ए के 12 पैकेट, बी के 10 पैकेट और सी के 5 पैकेट खरीदेगा, तब उसके पास सारे पेन बिल्कुल इक्वल नंबर्स में पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक पैकेट में इसके पास 5 पेन थे, 12 पैकेट बी के खरीदे तो 12 5 जा 60। बी के पास एक पैकेट में 6 पेन थे, उसने 10 पैकेट खरीदे, 10 6 जा 60 हो गए और बी इक्वल। सी में इसके पास क्या था, एक पैकेट में 12 पेन थे, सी के इसने 5 पैकेट खरीदे, 12 5 जा 60, तीनों ही 60 पेन पहुंच गए। तो ऑप्शन वो करेक्ट होगा जिसमें ए 12 बी 10 और सी 5 होगा, ए 12 बी 10 सी 5, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल के आपके पास जितने जितने पैकेट, एक पैकेट में पेन थे, उससे उसको डिवाइड कर देंगे, आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब आपका क्या है, द नंबर ऑफ मिनट्स इन 20 days इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन। अब यहां पर कैसे क्वेश्चन निकालते हैं कि आपके 20 days में मिनट्स की संख्या इनमें से कितने दिनों के सेकेंड्स की संख्या के बराबर होगी। यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कितने 20 दिन में जो मिनट्स की संख्या है ना, 20 दिन में जो मिनट्स की आपकी संख्या है वो कितने दिन के सेकंड्स की संख्या के बराबर होगी। तो ठीक है, यहां पर निकालते हैं, आपको 20 दिन में कितने मिनट होंगे, 20 इंटू 60 मिनट होंगे। और इसमें क्या पूछा गया है, हाँ, द नंबर ऑफ मिनट्स इन 20 days, 20 days में कितने मिनट होंगे, तो 20 days में कितने मिनट होंगे, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, यहां पर तो ये निकल आया कि 20 दिन में कितने मिनट्स होंगे, ये क्वेश्चन इतना समझ में आया। 20 दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के लिए 24 इंटू 60 इतने मिनट्स होते हैं, ये टोटल मिनट्स आपके आ गए 20 दिन। अब पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके सेकंड्स के बराबर होगा। अब हम लोगों ने यहां मान लिया कि कोई एक्स वो ऐसे घंटे हैं जिनके सेकंड्स के बराबर होगा। अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और सेकंड्स कितने होते हैं, 60, तो ये इसके इक्वल होगा। यहां से हमारा जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, आवर्स निकल आएगा कि कितने आवर्स के बराबर होगा। समझ में आ गया, 20 दिन में कितने घंटे कितने मिनट, ये पहला है। कितने सेकंड्स के बराबर होगा, किस घंटे के, तो घंटे में कितने मिनट कितने सेकंड, क्योंकि यहाँ पर सेकंड पूछ लिया गया है इसलिए हमने 60 का एक बार और इंटू मल्टीप्लाई किया है। और यहाँ पर 24 का हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर दिन नहीं दिया गया है, यहाँ पर आवर्स दिया गया है, वहां दिन दिया गया है इसलिए घंटे का मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 60 कैंसिल हो गया, 23 जा 60 हो गया और 3 8 जा 24 हो गया। मतलब x की वैल्यू जो आई है वो आपकी कितनी आई है, 8 आवर्स आई है, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या आया है, करेक्ट आया है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका क्या आया है, करेक्ट आया है। तो ये आपका जो है आज के जो PYQs थे, जो कि 2 Feb 2023 के PYQs थे, वो आज आपके मैंने करवाए हैं। इसको और प्रैक्टिस करिए और इसी तरीके के सेशन से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।